सबसे पहले 68th इंटरव्यू के बच्चे, उसके बाद 69th मेंस के बच्चे, और उसके बाद 70th बीपीएससी के बच्चे, और कुछ समय मिलेगा तो आपके जो भी जनरल सवाल होंगे वो हम लोग लेंगे। तो कार्तिकेयन स्टार्ट करें कि किस तरीके से 68th मेंस के इंटरव्यू के बच्चों को गाइड किया जाएगा और वो अभी क्या-क्या करें, थोड़ा-सा 5-10 मिनट में। देखिए इंटरव्यू सबसे पहले तो इंटरव्यू का ये है चीज़ जो हम लोग डीएफ भरते हैं, तो जो 68 में या 67 में जो पहले भरे होंगे 66 में, वो निकाल लेंगे, उसमें अपना डिटेल्स भर लेंगे, जैसे अपना बायोडाटा हो गया, अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो गया, अपना बिहार के बारे में हो गया, उसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो 3-4 चीज़ें इंटरव्यू में होता है जो फ़ोकस करना है। एक तो पहले है कि आपका इंट्रोडक्शन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट नाम को छोड़ कर के, उस पे स्टडी करना है। दूसरा है अब तो ऑप्शनल तो नहीं रह गया है, तो 68 में तो ऑप्शनल है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे जिनका ऑप्शनल था, भले वो क्वालीफाइंग नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा उस पे भी कमांड रखने का प्रयास करेंगे। तीसरा चीज़ है बिहार। बिहार एक बहुत बड़ा आज के जब से 66 से ही बिहार इंक्लाइंड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बिहार पे भी ध्यान देंगे। और चौथा है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में खास करके जो भी अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है पिछले 1-2 महीने का और इधर रिसेंट जो आने वाला जब तक इंटरव्यू चलता है या कंडक्ट होगा। तो ये करंट अफेयर्स को एक अच्छे से पकड़ बनाना है। और 5वां है एक आपका हॉबी। एक ऐसा हॉबी हो जो कि लगे कि हाँ, मतलब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और साथ ही साथ आपका उसमें इंटरेस्ट हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसको एक फ्रेम कर ले बनाएँ। अभी से ही क्योंकि अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। उस 1 महीने में अगर आपका जैसे मान लीजिए कोई अच्छा खेलता हो, कोई अच्छा गाता हो, डांस करता हो, किसी की डायरी राइटिंग होती है, किसी का राइटिंग पोएम्स है, बहुत कुछ है। किसी का कुकिंग भी होता है, कुकिंग में भी कुछ इनोवेटिव होना चाहिए ताकि आप अच्छा सा फ्रेम कर सकें, सामने प्रेज़ेंट कर सकें। तो एक हॉबी वाला सेक्शन है, दूसरा बिहार का है, तीसरा करंट अफेयर्स है और चौथा अपने बारे में, 5वां ऑप्शनल के बारे में। बिल्कुल। ऑप्शनल तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना बेसिक ध्यान रखेंगे क्योंकि वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। तो इन पाँचों पे आपको कमांड करना है। तो इसके लिए एक चीज़ और ये है कि कमांड तो करना है, लेकिन साथ-साथ प्रयास ये करना है कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लें पॉलिटी है, तो पॉलिटी में एक बेसिक जो चीज़ें होती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है और भी जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा चल रही थी, एंटी लॉ डिफेक्शन है, तो बेसिक जितना भी है पॉलिटी का, वो आपका एक रिवीजन होना चाहिए। जिसे आपने मेंस के लिए रिवीजन किया होगा या प्रीलिम्स के लिए किया होगा, ठीक उसी वे में एक शॉर्ट रिवीजन करना है और साथ ही साथ उसका करंट अफेयर्स अपडेशन जो भी चल रहा है, उस पे भी थोड़ा-सा कमांड करें, हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, उसी तरह से थोड़ा बहुत अगर साइंस एंड टेक में है। जैसे कल मैं 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था एक गॉस्पेल टेक्निक, तो ये मतलब एक यूनिक नेम था, जबकि ये करंट में है। और ये आप बहुत बताएँगे कोई 69 जो भी 68 जो मेंस क्वालिफाइड बच्चे हैं, नाम सुना है? गॉस्पेल टेक्निक, जी नहीं। GOSPEL गॉस्पेल। तो ये मतलब एक यूनिक चीज़ें हैं, लेकिन अब रिसेंट में अपडेट चल रहा है। अब इज़राइल और ये जो हमास का भी युद्ध चल रहा था, उसमें ये इसमें मतलब चर्चा में आया था ये शब्द। तो ये क्या है? इसी को और बोलते हैं डेप्थ ऑफ विज़डम। गॉस्पेल टेक्निक या डेप्थ ऑफ विज़डम। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अब मान लिया आदमी ब्लैंक हो जाता है, तो वो ब्लैंक नहीं हो, तो कंटिन्यू रीडिंग करते रहना अभी से ही। लगभग अभी आपका जब तक शेड्यूल तो अभी नहीं आया है, शेड्यूल नहीं आता है तब तक मतलब आप समझिए कि पेपर हैबिट डाल लें। कम से कम 2 से 3 अखबार ज़रूर पढ़ें। जैसे हिंदी में है दैनिक जागरण और एक दैनिक भास्कर, 2 ज़रूर पढ़ें अखबार। इसके अलावा इंग्लिश में एक हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, अभी से ही कंटिन्यू 2 से 3 अखबार पढ़ें उसको और बिहार एम्फैसिस ज़रूर रखें। जैसे बिहार में अभी चर्चा में चल रहा है, अभी बिहार बिज़नेस कनेक्ट होना है। उससे पहले और क्या-क्या हुआ? इन्वेस्ट बिहार हुआ, उसके बारे में कब कहाँ क्या हुआ? तो ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले कहाँ समिट हुआ था? दिल्ली में भी समिट हुआ, मुंबई में समिट हुआ। तो थोड़ा ये सब विस्तृत जानकारी
आप लोग जब पेपर पढ़ेंगे तो अभी से अपडेट रखना है। कल का न्यूज है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आया, कुछ ऐसे जो भी न्यूज है तो प्रयास करेंगे कि 1-2 अखबार पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश मिनिमम। दैनिक भास्कर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा-सा एक सेक्शन रहता है शासन प्रशासन, तो उसमें जो भी बिहार सरकार की जो भी नई-नई चीज़ें आती है, उसमें एक अच्छे से रहता है उस पेज में। बाकी दैनिक जागरण में भी अच्छा रहता है, तो ये दोनों पेपर को ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा और इंग्लिश में एक इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। बाकी चीज़ें वही है, आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें अभी से ही और एक सिंक्रोनाइज़ वे में पेपर पढ़ेंगे तो उस तरह से पढ़ेंगे, अलग-अलग सेपरेट करके। पॉलिटी में क्या चल रहा है, आईआर में क्या चल रहा है, साइंस एंड टेक में क्या है, इंटरनेशनल चीज़ें में बाकी जैसे मान लिए स्पोर्ट्स में क्या है, तो हर एक चीज़ों को अभी से ही सेपरेट करेंगे और प्रयास करेंगे आंसर को राइट डाउन करने का पॉइंट वाइज। तो पेपर ज़रूर पढ़िए अभी से ही। अगले 1 महीने, 1.5 महीने पीछे वाला कुछ न्यूज़ अगर छूटा हुआ है, उसको भी कवर करने का प्रयास करें। तो इस तरह से आपको एक समराइज़ तैयारी करनी है इंटरव्यू का। रुपेश जी। बिल्कुल कार्तिकेयन, बहुत ही अच्छे से आपने डील किया इन चीज़ों को। उसके बाद अब है क्या कि बच्चों का अगर कुछ सवाल है तो सवाल ले लें। और ये लोग चली गई क्या या फिर हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं? सर जी जी नहीं, तो है है। पूजा जी से भी लिए अलग-अलग सेलेक्टेड कैंडिडेट से भी कुछ रिव्यू ले लिया जाए और उनसे भी लिया जाए, इसीलिए तो मैंने कहा कि तो अंजलि आप स्टार्ट करें, कुछ बताएं कि क्या आगे करना चाहिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, 5-5 मिनट में बताते चले जाएं। यस सर। तो सर अभी चूंकि इंटरव्यू का बात हो रहा है, इंटरव्यू मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है ना, वो बचपन से ही होती है। जब से हम लोग कुछ सीखते हैं, मतलब बचपन में होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे बनता है। वो एक दिन में ना आप अपना पर्सनालिटी नहीं बना सकते। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना वो रह जाता है जो बचपन में आप सीखे। तो आप ज्यादा इंटरव्यू में खुद